नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख प्रवक्ता के फाइनल कट ऑफ को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि पीजीटी में कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने पे आपकी कॉलिंग होगी और कितने पे आप फाइनल करने की स्थिति में बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विषय हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल 28,507 आवेदन आए हैं चयन बोर्ड के पास, और उसमें 93 क्वेश्चन अगर कोई है जनरल अभ्यर्थी तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, और 96 या 97 क्वेश्चन है तो इंटरव्यू में अच्छे अंक अर्जित करके वो फाइनल कर सकता है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। 21,999 आवेदन आए हैं टोटल, और इसमें आपका 92 अगर प्रश्न कोई अभ्यर्थी है जनरल का तो वो कॉलिंग होगी और आराम से उसका फाइनल होगा। अंग्रेजी विषय की बात करते हैं। 35,401 आवेदन अंग्रेजी विषय में हुए हैं, और इसमें अगर आप 95 क्वेश्चन हैं तो आपका आराम से कॉलिंग होगा और आप फाइनल कर सकते हैं। हिंदी विषय सबसे ज़्यादा मगजमारी वाला विषय, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वेरीज भेजते हैं कि पेपर देखा है आपने कि नहीं, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो मैं उनके लिए कोई शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा उन्हें कि गुरु की मर्यादा का ख्याल रखा करिए। आज हम सफल व्यक्ति हैं, आप अपनी सोचिए, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि इसमें जितने आवेदन हुए हैं उसके बारे में आपको बता दूं। 49,441 आवेदन हुए हैं, और इसमें 97 प्रश्न, 97 अगर कोई है तो उसकी कॉलिंग होगी, और 100 प्लस है तो वो फाइनल करने की स्थिति में बन रहा है। बात करते हैं संस्कृत विषय की। 39,942 टोटल आवेदन हुए हैं, और इसमें 96 प्लस अगर कोई अभ्यर्थी है तो आराम से उसकी कॉलिंग होगी, और 100 प्लस अगर कोई है तो वो फाइनल कर सकता है। जनरल अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी अपना 2 प्रश्न, एससी अपना 4 प्रश्न, और एसटी अपना 7 प्रश्न कम करेगा। बात करते हैं जीव विज्ञान की। 31,513 आवेदन, 96 प्रश्न अगर कोई है तो वो कॉलिंग होगा और फाइनल करने की स्थिति में बन रहा है। वाणिज्य 27,311 आवेदन, इसमें अगर कोई 90 प्लस क्वेश्चन है तो आराम से उसकी कॉलिंग होगी और फाइनल करने की स्थिति में बन रहा है। गणित 41,503 आवेदन, और इसमें प्रवक्ता विषय की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन जनरल अभ्यर्थी, तो आराम से उसकी कॉलिंग होगी, फाइनल करने की स्थिति में है। इतिहास 34,609 आवेदन, इतिहास विषय में 34,609 आवेदन। अगर कोई अभ्यर्थी जनरल अभ्यर्थी 95 क्वेश्चन है तो कॉलिंग होगी उसकी और फाइनल करने की स्थिति में है। बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। नागरिक शास्त्र में 31,500 आवेदन, और 97 क्वेश्चन अगर कोई जनरल अभ्यर्थी है तो उसकी कॉलिंग होगी और फाइनल करने की स्थिति में है। अर्थशास्त्र 30,115 आवेदन, अर्थशास्त्र में अगर कोई 101 क्वेश्चन है तो वो कॉलिंग होने की स्थिति में है और फाइनल करने की स्थिति में भी है। शिक्षा शास्त्र 32,991 आवेदन, इसमें अगर कोई जनरल अभ्यर्थी 97 प्रश्न है तो वो कॉलिंग होने की स्थिति में है, फाइनल करने की स्थिति में भी है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी 24,300 आवेदन, कोई अभ्यर्थी इसमें जो 80 प्रश्न होगा जनरल अभ्यर्थी, वो कॉलिंग होने की स्थिति में है और फाइनल करने की स्थिति में भी है। कृषि विज्ञान 16,409 आवेदन, इसमें अगर आप 97 से लेकर के 100 के बीच में हैं तो आप फाइनल करने की स्थिति में है, आपकी कॉलिंग हो सकती है। भूगोल 29,581 आवेदन, भूगोल विषय में अगर कोई जनरल अभ्यर्थी 103 प्रश्न है तो वो कॉलिंग होने की स्थिति में भी है, कॉलिंग होगी उसकी और फाइनल करने की स्थिति में भी है। समाजशास्त्र 32,905 आवेदन, समाजशास्त्र में जो मेरिट जाने की संभावना है वो 103 प्रश्न पे उसकी आराम से कॉलिंग होगी और वो फाइनल करने की स्थिति में भी है। कला 27,991 आवेदन, कला विषय में जो मेरिट जाने की संभावना है वो 97 प्रश्न पे कॉलिंग होगी, और 100 प्रश्न अगर कोई जनरल अभ्यर्थी है तो फाइनल करने की स्थिति में है। वनस्पति विज्ञान 16,301 आवेदन, अगर इसमें कोई
84 क्वेश्चन जनरल अभ्यर्थी है तो उसकी कॉलिंग होगी, और अगर 88 प्रश्न है तो फाइनल करने की स्थिति में है। शारीरिक शिक्षा 11,903 आवेदन शारीरिक शिक्षा में आए हैं, और इसमें अगर कोई जनरल अभ्यर्थी 92 प्रश्न है तो उसकी कॉलिंग होगी, 96 पे उसका फाइनल हो जाएगा। गृह विज्ञान 15,981 आवेदन टोटल आए हैं। इसमें अगर कोई जनरल अभ्यर्थी 98 प्रश्न है तो उसकी कॉलिंग होगी और 100 प्रश्न पे उसका फाइनल हो जाएगा। सैन्य विज्ञान डिफेंस की मैं बात कर लूँ, 21,700 आवेदन टोटल आए हैं। इसमें 100 प्रश्न अगर कोई जनरल अभ्यर्थी है तो उसकी आराम से फाइनल होने की पूरी संभावना है। बात ये चीजें होती हैं कि जो डाटा एनालिसिस आपके सम्मुख उपस्थित किया जाता है, वो डाटा एनालिसिस बहुत सारे तर्क वितर्क लेकर के प्रामाणिक जानकारियां इकट्ठी करने के बाद आपके सम्मुख उपस्थित की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीजें बस घर में बैठी गई और तैयार कर दी गई। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही वीडियो में या मतलब जो है 1-2 दिन के अंदर ही सारे एनालिसिस आपके सम्मुख उपस्थित कर देता, लेकिन हमको इसको तैयार करने में टाइम लगता है, हमें जानकारियां इकट्ठा करने में टाइम लगती है। इसलिए मैं दिन भर में केवल जो है मतलब आपके सम्मुख कुछ चुने हुए विषयों को लेकर के आ पाता हूँ। जब से मैं एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ तब से मुझे लगभग हो गया 5 से 7 दिन जिनका कि हमने रिकॉर्डिंग किया है, जिनको कि मैंने एनालिसिस किया है, डाटा मैंने इकट्ठा किया है। 10 दिन का टाइम मुझे लग गया उसमें, और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उनका औसत निकाला गया। औसत जितना क्वेश्चन आपका बैठ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों ने 100 को ऊपर नहीं किया, ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों ने 110 को ऊपर नहीं किया, ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों ने 115 नहीं किया, कई अभ्यर्थी 118 करके आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी मेरिट 118 जाएगी, 118 नहीं जाएगी। उनका जो औसत बैठ रहा है वो इन्हीं सारे प्रश्नों के बीच में बैठ रहा है। तो ये पूरी संभावना है कि आपकी मेरिट इतनी जाने की प्रबल संभावना है। और बात करते हैं कि मतलब जो जिस तरीके के न्यूज़ आप लोगों के सम्मुख आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूट्यूब चलाते हो तो आप कई सारे चैनल देखते होंगे, तो हम आपसे विनम्र निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप निराशावादी विचारधाराओं को त्याग करके पॉजिटिविटी के रेट पे आप आइए, सकारात्मक रुख की तरफ आप अपने आप को मोड़िए। सकारात्मक रहेंगे, बी पॉजिटिव होंगे, आराम से आप जो है कभी न कभी तो सफल होंगे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसियां नहीं आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि जो कार्य कर रहे हैं वो रिटायर नहीं होंगे, पद रिक्त नहीं होंगे, वैकेंसियां नहीं आएंगी। वैकेंसियां आपकी इसी साल आएंगी, इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर आएंगी। तैयारियां आपकी कितनी है वो मायने रखती हैं। आपके आते हुए सरल प्रश्न तभी गलत होते हैं जबकि आप खरगोश बन के तैयारी करते हो, तभी आपके आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन गलत होते हैं, और यही रिपीटेड क्वेश्चन, यही आते हुए प्रश्न आपको कंपटीशन से कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। कठिन प्रश्न तो हर किसी के लिए कठिन होता है, आसान प्रश्न तो हर कोई आसान समझता है, लेकिन आसान प्रश्न को भी आप गलत कर दो तो आप कंपटीशन में बने रहने के अधिकारी नहीं है। सीधी चीज है। जैसे आप कोई चीज ये समझ लीजिए कि अगर आपने आसान चीजों को मिस्टेक किया, आपने आसान चीजों को गलत कर दिया, तो क्या आप अपने मन से पूछिए कि क्या आप कंपटीशन में सिलेक्ट होने के अधिकारी हैं? कठिन प्रश्न तो आपके कभी कभी होते हैं कि तुक्का भी लग जाते हैं। कठिन प्रश्न तो हर किसी अभ्यर्थी के लिए कठिन है। सरल प्रश्न को आप अगर गलत करते हो तो आप कंपटीशन में रहने के अधिकारी नहीं हो, आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। ये तभी होता है जब आप खरगोश बन के तैयारी करते हो, ये तभी होता है जब आप 1-1.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर करने की तैयारी करते हो। तो ये चीज होता है कि एग्जाम जब आपका नजदीक आ जाता है, 2 दिन 3 दिन पेपर रह जाता है, तब आप जो है चकरगिन्नी बन जाते हो कि अरे अभी मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, पढ़ा हुआ याद नहीं है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, अरे अभी तो हम जो है फलाना चीज ही पढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं अभी पढ़ना है, अभी ये बाकी है। आप सारी रात जागने का प्रयास करते हो, पूरी रात जाग लेते हो, आंखें लाल हो जाती है। एग्जाम टाइम में जो है मतलब भागे भागे जाते हो, एग्जाम में हाल में बैठते हो, OMR भरते हो, OMR में गलती कर जाते हो, रोल नंबर की जगह डेट ऑफ बर्थ की जगह
ओएमआर नंबर की जगह बुकलेट सीरीज नंबर कुछ भी भर के चले आते हो। फिर उसके बाद जो है मतलब आप व्हाइटनर सफ़ेदा और जो है मतलब ब्लेड्स उसको घिसना शुरू कर देते हो। तो फ्रस्ट्रेशन आपका घर से ही आरंभ हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद आपका स्थिति ये होती है कि आप आते हुए प्रश्न को गुड़ गोबर करके चले आते हो। उसके बाद ये कसम जीने लगते हो कि मतलब हमारा 88 है, हो जाएगा कि नहीं, 90 है कि हो जाएगा कि नहीं, 98 प्रश्न है, हो जाएगा कि नहीं। तो भैया हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार आप स्वयं होते हो। आते हुए आप जब अपने घर पे आते हो, आप एग्जाम हॉल से निकलते हो तो आपको लगता है कि हमने 120 कर लिया है, बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत आसान पेपर था। रास्ते में आते आते आप 5 प्रश्न कम हो जाते हो। घर पे आने के बाद आप 10 प्रश्न कम हो जाते हो और आंसर की आने के बाद आप 10 प्रश्न और कम हो जाते हो गया आपका 100, है ना। 100 प्रश्न होने के बाद पता लगता है कि कुछ में आप जिसको आप सही मान रहे हो वो भी आपका गलत है। आ गए आप 98 और ये चीजें होती हैं, कुछ आपत्तियां निस्तारित होने के बाद आप आ गए 96 97। तो ऐसी परिस्थितियां मत बनने दीजिए। ऐसी परिस्थितियां तभी बन सकती हैं जबकि आप लापरवाही में तैयारी करते हो, आप जल्दीबाजी में तैयारी करते हो। संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 6 माह का वक्त चाहिए। अगर आप वास्तविकता में सेलेक्ट होना चाहते हो, अगर आप अपने भविष्य के प्रति अभी से संजीदा हो, संवेदनशील हो, तो आज से ही पढ़ना शुरू करिए। आज से ही पढ़ना शुरू करिए। वैकेंसियां आपकी आएंगी और जब वैकेंसियां आपकी आकर के लाइन में खड़ी हो जाएंगी तब आप जो है मतलब किताबें ढूंढना शुरू करोगे, तब आप नोट्स ढूंढना शुरू करोगे, तब आप पढ़ना शुरू करोगे। पता लगे कि जो सिलेबस आपने कभी पढ़ा ही नहीं है पूरा, उस सिलेबस को कवर करने के लिए आप जो है भागा दौड़ करोगे, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें, वैसा पढ़ लें, इंपॉर्टेंट मिल जाए, ये कर लें। तो उसमें क्या होता है कि आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाती। शुरुआत अभी से करिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए। वैकेंसियों की चिंता छोड़ दीजिए, वैकेंसियां तो आएंगी ही आएंगी। सरकारें बदलेंगी, वैकेंसियां आएंगी, सरकार यही रहेगी, एडवर्टीजमेंट आएगा। एग्जाम हो सकता है इलेक्शन के बाद हो, या एग्जाम हो सकता है कि आपकी LT ग्रेड वगैरह आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाए एग्जाम आपका। तो क्या ये मान लीजिए कि संपूर्ण सिलेबस की LT ग्रेड की या TGT PGT की तैयारी करने के लिए आपके पास जो 2-3 महीने का वक्त बच रहा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आज आप इस स्थिति में हैं कि आप 120 प्लस करके आ सकते हैं? नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपकी तैयारी रट्टू तोता वाली तैयारी है, आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने वाली तैयारी है। तो इस तरीके की तैयारी में आप कंपटीशन को जो है क्रैक नहीं कर सकते हो। कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको संपूर्ण सिलेबस का गहनतापूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो, तभी आप 115 प्लस करने की स्थिति में आ सकते हो, तभी आप उन अभ्यर्थियों में शामिल हो सकते हो जिनसे कि आपका रियल में आपका कंपटीशन होता है। फार्म तो कोई भर देता है जी, फार्म तो सभी लोग भरते हैं। जिसका सामाजिक विज्ञान मुख्य विषय है वो भी संस्कृत डाल देता है, जिनका हिंदी मुख्य विषय है वो भी संस्कृत डाल देता है, हाँ, जिनका संस्कृत मुख्य विषय है वो भी हिंदी डाल देता है। तैयारी तो वो एक ही विषय का करेगा ना, कंपटीशन तो उसका ओरिजिनल में संस्कृत विषय में होगा, कंपटीशन तो उसका सामाजिक विज्ञान में होगा ना, हिंदी में थोड़ी ना होगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप विचार करिए, पढ़ना अभी से आरंभ करिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और तभी आप जो है एक दिन संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाएंगे। एग्जाम के टाइम में आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ याद नहीं है। ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, भी कूल होकर के बैठेंगे, पेपर आने के बाद 117, 18, 20, 22 टिक करके आकर के संतुष्टि का जो है शहनाई बजाएंगे और रिजल्ट आने के बाद अपना नाम दे करके कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मिठाई बांटेंगे। तो पढ़ाई अभी से शुरू करिए। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप सफलता को शॉर्ट ट्रिक से नहीं हासिल कर सकते हैं। लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस एनालिसिस को देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज हैं आप कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। विस्तृत एनालिसिस आपके सम्मुख आते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।